Hello everyone, this is part 4 of Programming in C language. I am P N Arya presenting this video. इस वीडियो में हम देखेंगे इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस, फॉर्मेटेड इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस, अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस, स्कैनफ फंक्शन, प्रिंटफ फंक्शन, गेट केयर फंक्शन, पुट केयर फंक्शन। सबसे पहले बात करते हैं इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस। The input and output functions further classified into two categories. तो सबसे पहले यहाँ पे जो इनपुट और आउटपुट फंक्शन है दो कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। पहला है फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन और दूसरा अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन। तो सबसे पहले फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन जो होते हैं वो कीवर्ड से जो भी हम इनपुट देते हैं तो वो कीवर्ड से इनपुट एक्सेप्ट करते हैं और जो भी इनपुट करने के बाद जो भी आउटपुट मींस जो आउटपुट डिस्प्ले होता है वो मॉनिटर पर डिस्प्ले होता है। तो इस तरह से दो फंक्शन यहाँ पे यूज होते हैं। जो कि स्कैनफ फंक्शन है वो कीबोर्ड से इनपुट लेता है, जो भी हम इनपुट देंगे कोई अल्फ़ाबेट्स या कोई जो न्यूमेरिकल वैल्यू जो भी हम इनपुट देंगे तो स्कैनफ फंक्शन उस इनपुट को स्कैन करता है, मींस स्टोर करके रखता है। और प्रिंटफ फंक्शन उस जो स्कैनफ ने जो भी वैल्यू स्कैन की है उसको एज इट एज प्रिंटफ फंक्शन प्रिंट करता है। अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस डील विथ रीडिंग सिंगल कैरेक्टर। तो अनफॉर्मेटेड में एक ही कैरेक्टर को रीड करता है, जबकि यहाँ पे स्कैनफ एक कैरेक्टर या एक से अधिक कैरेक्टर को रीड कर सकता था और न्यूमेरिकल वैल्यू भी रीड कर सकता था, लेकिन यहाँ पे केवल कैरेक्टर पर ही वर्क होता है। मीन्स जब भी कोई इनपुट कीबोर्ड से हम जो भी इनपुट देंगे वो कैरेक्टर एक ही बार में एक कैरेक्टर ये एक्सेप्ट करेगा, जो कि गेट केयर फंक्शन एक्सेप्ट करता है। और इसके बाद जब हम जो भी कैरेक्टर हम इनपुट करते हैं तो उस कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए पुट कैरेक्टर फंक्शन का यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से आप फॉर्मेटेड अनफॉर्मेटेड आउटपुट मीन्स इनपुट आउटपुट फंक्शंस को आप समझ गए। आगे बढ़ते हैं फॉर्मेटेड फंक्शंस। अब फॉर्मेटेड फंक्शंस किस किस डेटा वेरिएबल डेटा टाइप से वर्क करता है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अलग अलग डेटा टाइप्स होते हैं कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग। तो यहाँ पे जो चारों डेटा टाइप है तो चारों डेटा टाइप पे स्कैनफ फंक्शन और प्रिंटफ फंक्शन दोनों फंक्शन वर्क करते हैं। अनफॉर्मेटेड फंक्शंस, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो कैरेक्टर डेटा टाइप है वह उस पर जो अनफॉर्मेटेड है गेट सी एच, गेट सी एच ई और गेट कैरेक्टर, जो कि कैरेक्टर को एक्सेप्ट करते हैं, मीन्स इनपुट करते हैं, और पुट सी एच, पुट केयर आउटपुट फंक्शन। तो ये कैरेक्टर पे वर्क करते हैं और स्ट्रिंग पर वर्क करते हैं। गेट एस मीन्स गेट जो स्ट्रिंग लेता है और पुट एस जो कि स्ट्रिंग को प्रिंट करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अनफॉर्मेटेड फंक्शंस है कैरेक्टर और स्ट्रिंग पर ही वर्क करते हैं, इंटीजर फ्लोट पे वर्क नहीं करते हैं। तो ये मेजर डिफरेंस है फॉर्मेटेड और अनफॉर्मेटेड फंक्शंस में। स्कैनफ फंक्शन, स्कैनफ फंक्शन क्या होता है? स्कैनफ फंक्शंस जो है वो एसोसिएटेड रहता है हेडर फाइल studio.h। तो studio.h का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट मीन्स इनपुट लेना, स्कैनफ फंक्शन इनपुट लेता और आउटपुट फंक्शन मीन्स प्रिंटफ फंक्शन। तो स्कैनफ फंक्शन और प्रिंटफ फंक्शन दो फंक्शंस studio.h से एसोसिएटेड रहते हैं। तो स्कैनफ फंक्शन विच रीड डेटा फ्रॉम कीबोर्ड, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो स्कैनफ फंक्शन होता है वो कीबोर्ड से डेटा एक्सेप्ट करता है या रीड करता है। द जनरल फॉर्म ऑफ स्कैनफ फंक्शन इज, तो स्कैनफ फंक्शन के अलग अलग फॉर्म यहाँ पे दिए हुए हैं किस तरह से स्कैनफ फंक्शन यूज होता है। जैसे स्कैनफ फंक्शन कंट्रोल स्ट्रिंग आर्गुमेंट 1 2 n। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक कंट्रोल स्ट्रिंग क्या करता है कि जो भी हम इनपुट कर रहे हैं जैसे इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, तो उस टाइप का हम यहाँ पे कंट्रोल स्ट्रिंग यूज करेंगे। और यहाँ पे आप एक आर्गुमेंट ले सकते, दो ले सकते हैं, तीन ले सकते हैं, एन नंबर ऑफ आर्गुमेंट हम इसमें पास कर सकते हैं स्कैनफ फंक्शन में। तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं स्कैनफ %d m%num1। तो num1 क्या है? एक वेरिएबल है जहाँ ये स्कैनफ फंक्शन उस वेरिएबल की वैल्यू को स्कैन करेगा। और %d मीन्स ये नम वैल्यू जो है इंटीजर टाइप की है, क्योंकि %d हम इंटीजर में यूज करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और है जो एड्रेस ऑफ, इसको बोलते हैं हम एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। एड्रेस ऑफ ऑपरेटर क्या करता है? जो
नंबर हम इनपुट कर रहे हैं, सपोज हमने num1 में कोई वैल्यू इनपुट की 10, तो 10 वैल्यू ये मींस स्टोर करेगा, लेकिन उस 10 वैल्यू को एक पर्टिकुलर एड्रेस जो मेमोरी में स्टोर करके रखेगा, किसी पर्टिकुलर एड्रेस पर उस मेमोरी में, कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करेगा। क्योंकि जब नेक्स्ट टाइम इस 10 वैल्यू को जब मींस उसको एक्सेस करेंगे या उसको कॉल करेंगे या रिट्रीव करेंगे, तो उस पर्टिकुलर एड्रेस पर ये जाकर उस वैल्यू को मींस एक्सेस करेगा या उसको रीड करेगा। तो इस तरह से एड्रेस ऑफ ऑपरेटर स्कैनफ फंक्शन में यूज करना कंपलसरी होता है। नेक्स्ट जो है स्कैनफ परसेंट एफ। अब परसेंट एफ एक फ्लोट टाइप का जो है वेरिएबल मींस वैल्यू को सपोर्ट करेगा, मींस स्कैनफ फंक्शन फ्लोट टाइप की वैल्यू को यूज करेगा। तो यहाँ फ्लोट टाइप की वैल्यू कोई भी हम इस पे इनपुट करेंगे तो ये फ्लोट टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा। यहाँ पे परसेंट सी हम यूज कर रहे हैं तो परसेंट सी किसी कैरेक्टर टाइप की वैल्यू को यूज करेगा। स्कैनफ फंक्शन किसी स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को यूज करेगा, क्योंकि हमने परसेंट एस का यूज किया। तो ये क्या है, कंट्रोल स्ट्रिंग है जो कि कंट्रोल करेगा कि कौन सी हमें डेटा टाइप को यहाँ पे स्टोर कराना है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे स्कैनफ फंक्शन। अब आगे बढ़ते हैं। अब प्रोग्राम जो है स्कैनफ फंक्शन का, उसको इस प्रोग्राम के थ्रू हम समझते हैं कि स्कैनफ फंक्शन किस तरह से वर्क करता है। वॉइड मैन, यहाँ पे वॉइड मैन जो है एक अपना जो प्रोग्राम का मेन ड्राइवर कहलाता है, जो कि पूरे प्रोग्राम को ड्राइव करता है। हमेशा जो प्रोग्राम है वो वॉइड मैन से ही स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले आपका प्रोग्राम रन होता है तो वॉइड मैन ही उसको स्टार्ट करता है, और आपका कंट्रोल फिर ये आपकी जो प्रोग्राम की बॉडी है कर्ली ब्रेस से ओपन होती है और यहाँ पे क्लोज होती है। इसके अंदर जो भी आपका कंटेंट लिखा हुआ है या जो भी आपका मटेरियल लिखा हुआ है वो एक प्रोग्राम की बॉडी के अंदर ही लिखा रहता है, ये मेन फंक्शन के अंदर। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इंट एज। यहाँ पे इंटीजर टाइप की कोई एज ली हुई है, कैरेक्टर टाइप का कोई नेम। तो यहाँ पे एज एक वेरिएबल है और नेम भी एक वेरिएबल है कैरेक्टर टाइप का। स्ट्रिंग एड्रेस, यहाँ पे एड्रेस एक स्ट्रिंग डेटा टाइप का वेरिएबल एड्रेस। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रिंट एफ एंटर योर एज नेम एड्रेस। तो प्रिंट फंक्शन क्या करता है कि जो भी प्रिंट एफ के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखा रहता है, जो भी लाइन लिखी रहती है या जो भी मैसेज लिखा रहता है उसको सेम मैसेज वो प्रिंट करता है। तो सबसे पहले इस प्रोग्राम को हम जब रन करेंगे तो ये पूछेगा कि एंटर योर एज नेम एड्रेस। तो इस तरह से तीन चीज़ें मीन्स यूज़र से पूछेगा। उसके बाद यूज़र इनपुट करेगा तीनों चीज़ें, मीन्स एज नेम एंड एड्रेस। तीनों चीज़ों को स्कैन कर लेगा, मीन्स स्टोर करेगा स्कैन फंक्शन। उसके बाद फिर प्रिंट फंक्शन फिर अगेन हमने यूज़ किया है, तो प्रिंट फंक्शन जो भी हमने वैल्यू एंटर की थी तो प्रिंट फंक्शन उन सेम वैल्यूज़ को प्रिंट कर देगा। तो इस तरह से ये प्रोग्राम वर्क करता है। नेक्स्ट है प्रिंटफ फंक्शन। प्रिंटफ फंक्शन जो है, जो हमने अभी लास्ट में बताया कि स्कैनफ फंक्शन जो है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, तो सेम हेडर फाइल से प्रिंटफ फंक्शन ही एसोसिएट रहता है, क्योंकि ये आउटपुट फंक्शन है। तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट तो आउटपुट फंक्शन है, तो इस तरह से इसमें एसोसिएट रहता है। द प्रिंट फंक्शन विच प्रिंट कैप्शंस एंड न्यूमेरिकल रिजल्ट। तो प्रिंट फंक्शन किसी कैप्शन मीन्स कोई टाइटल को प्रिंट कर सकता है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू भी प्रिंट कर सकता है। तो इस तरह से प्रिंट फंक्शन हम देखते हैं किस तरह से यूज होते हैं। प्रिंटफ कंट्रोल स्ट्रिंग आर्गुमेंट 1 2 एंड ऑन एन। तो इस तरह से हम यहाँ कंट्रोल स्ट्रिंग यूज करेंगे जैसे स्कैनफ में हम यूज करते थे, और यहाँ पे आर्गुमेंट एक दो या कितने भी आर्गुमेंट एंड नंबर ऑफ आर्गुमेंट हम यूज कर सकते हैं। प्रिंट है %d_n। तो यहाँ पे हम %d मीन्स इंटीजर टाइप का कोई हम वेरिएबल लेंगे, और n नंबर मीन्स जो नंबर है वो कोई वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करेगा। सपोज मैंने 10 इनपुट की थी तो 10 वैल्यू स्कैनफ ने यूज की होगी, और यहाँ पे प्रिंट फंक्शन 10 जो सेम वैल्यू है वो प्रिंट कर दे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि %d यहाँ पे दो बार यूज किया गया। दो बार क्यों यूज किया गया, क्योंकि हम दो वेरिएबल की वैल्यू हम यहाँ प्रिंट करना चाहते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे दो बार %d यूज करेंगे। यदि हम तीन बार यूज करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे %d अलग अलग जो डेटा टाइप्स हैं, इंटीजर टाइप का है, यहाँ कैरेक्टर टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप, तो इस तरह से हम अलग अलग जो वेरिएबल की वैल्यू है हम प्रिंट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे अब /n क्या है, जो न्यू लाइन से कोई भी आउटपुट को प्रिंट करता है। तो यहाँ पे हम किसी रिजल्ट को प्रिंट करना चाह रहे हैं तो वो न्यू लाइन से प्रिंट होगा। सपोज आपकी ये कोई स्क्रीन है, तो स्क्रीन पे जो आपका यहाँ पे कॉर्नर से जो भी आउटपुट आएगा तो वो न्यू लाइन जब हम यूज करेंगे /n, तो वो एक लाइन को छोड़कर फिर जस्ट उसके नीचे से प्रिंट करेगा जो भी आउटपुट आएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं
प्रिंटफ फंक्शन। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा प्रिंटफ फंक्शन। आगे बढ़ते हैं। प्रिंटफ फंक्शन का प्रोग्राम है जिसको आप आसानी से समझ पाएंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि इंट वेट, यहाँ पे हमने वेट कोई वेरिएबल लिया इंटीजर टाइप का जिसमें हमने 70 वैल्यू स्टोर करा दी है। तो 70 वैल्यू ये असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है, इज इक्वल टू, तो यहाँ पे 70 वैल्यू असाइन हो जाएगी वेट वेरिएबल में। तो वेट में 70 वैल्यू स्टोर हो चुकी है। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं। प्रिंट एफ वेट इज %d/kg वेट। तो यहाँ पे सेम मैसेज प्रिंट है, क्योंकि प्रिंट एफ फंक्शन क्या करता, प्रिंट करता है। तो वेट इज, अब %d के जो है %d हम यूज करते हैं, तो %d जो है यहाँ पर वैल्यू आपकी 70 यहाँ पे आ जाएगी। और यहाँ वेट, वेट मीन्स जो वेरिएबल में स्टोर है, तो वो वेट यहाँ प्रिंट हो जाएगा। इस तरह 70 वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगी, पहला आउटपुट। फिर दूसरा है वेट इज %d 5d kg और वेट। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे 5d, यहाँ पे एक न्यू चीज आई है। तो यहाँ पे %d 5d का मतलब ये होता है कि आपका जो आउटपुट आएगा वो 5 कैरेक्टर आगे से प्रिंट होगा। मीन्स 5 जो कैरेक्टर है वो ब्लैंक हो जाएगा, और 5 कैरेक्टर के बाद जो प्रिंट होगा वो 5 कैरेक्टर आगे प्रिंट होगा। जो 70 जो वैल्यू है वो 5 कैरेक्टर आगे प्रिंट होगी। तो इस तरह से प्रिंट होगा वेट इज, फिर 5 कैरेक्टर का स्पेस रहेगा, देन 70 kg, इस तरह से प्रिंट होगा। इस तरह से प्रिंट एफ वेट इज 10। तो यहाँ पे 10 वर्ड्स का मीन्स गैप आएगा, क्योंकि आपको जैसे प्रिंट कराना है तो आप अलग अलग फॉर्मेट में प्रिंट करा सकते हैं। फिर यहाँ पे 20 है तो 20 के बीच में गैप आ जाएगा। तो इस तरह से आपकी जो वैल्यू आएगी 70, और इसके बाद केजी, 70 और केजी में गैप रहेगा। तो इस तरह से आप ये आउटपुट प्रिंट करा सकते हैं। गेट केयर फंक्शन, गेट केयर फंक्शन क्या करता है, जो आप अपना जो कीबोर्ड से जो भी हम इनपुट कराते हैं, तो वो कीबोर्ड से कैरेक्टर को स्कैन करता है, मींस स्टोर करता है या उसको रीड करता है। तो रीडिंग अ सिंगल कैरेक्टर, ये केवल एक ही कैरेक्टर को रीड करता है एक बार में, तो सिंगल कैरेक्टर यूजिंग द गेट केयर फंक्शन। द गेट केयर फंक्शन विच रीड द डेटा फ्रॉम कीबोर्ड, कीबोर्ड से रीड करता है गेट केयर फंक्शन। द जनरल फॉर्म ऑफ गेट केयर फंक्शन, तो जनरल फॉर्म क्या है गेट केयर का, वेरिएबल नेम इज इक्वल टू गेट केयर फंक्शन। तो यहाँ पे कोई वेरिएबल का नेम हो सकता है और गेट केयर फंक्शन हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम यूज करके यहाँ देख रहे हैं कि कैरेक्टर नेम, यहाँ पे कोई कैरेक्टर डेटा टाइप और नेम इज अ वेरिएबल। यहाँ पे फिर नेम इज इक्वल टू गेट केयर, तो यहाँ पे जो भी नेम में जो भी मीन्स जो भी नेम होगा वो गेट केयर फंक्शन उसको स्कैन करेगा। तो स्कैन करने के बाद जो भी स्टोर करेगा वो नेम में स्टोर कर देगा। तो इस तरह से गेट केयर फंक्शन कीबोर्ड से कोई भी कैरेक्टर को स्कैन करता है। अब यहाँ प्रोग्राम के थ्रू हम समझते हैं गेट केयर को। यहाँ पे प्रोग्राम आपका कैरेक्टर एक ch कोई हमने वेरिएबल लिया, प्रिंट एफ सिलेक्शन प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। तो प्रिंट एफ क्या करता है, प्रिंट करेगा ये मैसेज और आपसे पूछेगा कि प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। तो यहाँ पे गेट ch फंक्शन, अब गेट ch फंक्शन यहाँ पे कुछ अलग अलग फंक्शंस यूज किए गए हैं गेट ch के। तो इस तरह से मैं एक एक चीज समझाता हूँ आपको। गेट ch फंक्शन जो है कोई भी कैरेक्टर लेगा लेकिन उसको इको नहीं करेगा। इको मीन्स उसको रिटर्न नहीं करता। जैसे हमने अभी प्रोग्राम में आगे हम देखेंगे कि गेट ch एक हम फंक्शन यूज करते हैं जो कि हमारी जो स्क्रीन, जो हम जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो वो आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करके रखता है, मीन्स उसको रोक कर रखता है कि हम उसका आउटपुट देख सकते हैं। जैसे ही हम उसको कोई भी कीबोर्ड में कोई भी की हम प्रेस करते हैं तो वो जो है वो उसकी मीन्स स्कैन करने के बाद उस कीबोर्ड से कोई भी आप की प्रेस करेंगे, जैसे इसकी स्पेस की या कोई कंट्रोल की या ABC कोई भी अल्फा न्यूमेरिक की, तो ये क्या है उस कैरेक्टर को एक्सेप्ट तो करता है लेकिन उसको रिटर्न नहीं करता। इसलिए यहाँ पे कमेंट के थ्रू आपको समझाना चाह रहा है कि विल नॉट इको द कैरेक्टर। मीन्स ये क्या करता है, कोई भी कैरेक्टर को एक्सेप्ट तो करता है लेकिन उसको रिटर्न नहीं करता। तो इस तरह से गेट फंक्शन यूज होता है। तो यहाँ पे कोई कैरेक्टर एक्सेप्ट करेगा लेकिन उसको रिटर्न नहीं करेगा। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिंट एफ टाइप एनी कैरेक्टर। अब यहाँ पे हम कोई टाइप कैरेक्टर को टाइप करेंगे तो ch इज इक्वल टू गेट ch। तो यहाँ पे क्या करेगा, एक कैरेक्टर को मीन्स ई को करेगा, मीन्स रिटर्न करेगा। तो यह ये क्या करेगा, गेट ch फंक्शन, जो हम कोई भी कैरेक्टर हम यहाँ कीबोर्ड से देंगे, सपोज a या कोई b, तो इस तरह से हम उसमें इनपुट करेंगे तो ये कैरेक्टर को एक्सेप्ट करेगा और ch में स्टोर करेगा।
तो यहाँ पे मैसेज जो है इस तरह से कमेंट है, कमेंट के थ्रू कमेंट इस तरह से देते हैं, बिल इको द कैरेक्टर टाइप, मतलब ये किसी कैरेक्टर टाइप को इको करता, मींस रिटर्न करता है। तो ये अभी एक्सेप्ट कर लेगा, कोई गेट कैर का क्या करता है, जो कैरेक्टर है उसको एक्सेप्ट करता। फिर नेक्स्ट प्रिंट एफ टाइप एनी कैरेक्टर, यहाँ फिर सेम मैसेज पूछ रहा, तो बिल इको कैरेक्टर मस्ट बी फॉलोड बाय एंटर। अब यहाँ पे जो भी हम कैरेक्टर देंगे, लेकिन ये तब तक एक्सेप्ट नहीं करेगा जब तक हम एंटर की प्रेस नहीं करेंगे। जैसे हम एंटर की प्रेस करेंगे तो इसका मतलब इसने हमारा जो कैरेक्टर है वो एक्सेप्ट कर लिया। फिर नेक्स्ट जो है प्रिंट एफ कंटिन्यू एस नो, यहाँ पे पूछ रहा कोई मैसेज कि कंटिन्यू एस नो, तो कोई यदि आप कोई चीज एस करना चाहते हैं मीन्स कंटिन्यू, तो वाई दबाएंगे, और नहीं करना चाहते तो आप एन प्रेस करेंगे। तो यहाँ से इस तरह से आपने जैसे सपोज एन प्रेस किया, तो यहाँ पे जब एन प्रेस करेंगे और एंटर आप प्रेस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो चीजें आपको प्रेस करनी पड़ेंगी, एन और प्लस एंटर की, इस तरह से। तो फिर ये क्या करेगा, आपका जो एन जो वर्ड है उसको एक्सेप्ट करेगा, तो एफ गेट केयर आपका जो वर्ड है वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो इस तरह से आपको जो अलग अलग फॉर्मेट में आपका यूज किया गया, इस तरह से आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। पुट केयर फंक्शन, पुट केयर फंक्शन एंड पुट केयर फंक्शन प्रिंट अ कैरेक्टर ऑन द स्क्रीन। तो अभी हमने गेट केयर से जो हमारा जो वर्ड था कैरेक्टर वो एक्सेप्ट करता था, लेकिन पुट केयर फंक्शन यहाँ पे प्रिंट करता है, जैसे प्रिंट फंक्शन प्रिंट करता है इसी तरह से पुट केयर फंक्शन प्रिंट करता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पुट सी एच और पुट कैर और एफ कैर ये सब एक जैसे ही होते हैं, एग्जैक्टली सेम होते हैं। तो यहाँ पे हम एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं कि कैरेक्टर सी एच इज इक्वल टू ए। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि कैरेक्टर टाइप का डेटा टाइप लिया और एक सी एच एक कैरेक्टर वेरिएबल लिया सी एच नाम का, और यहाँ पे हमने जो ए कैरेक्टर अल्फ़ाबेट है इसमें हमने ए अल्फ़ाबेट सी एच में हमने स्टोर करा दिया। तो यहाँ पे ए जो है इसमें स्टोर हो गया। अब यहाँ पे हमने पुट सी एच सी एच, तो यहाँ पे जो सी एच जो है इसमें ए स्टोर है, तो यहाँ पे ए वैल्यू प्रिंट होगी। तो यहाँ पे हम आउटपुट में देख सकते हैं कि जो पुट सी एच फंक्शन है ये पहला जो आउटपुट है ए, तो ये प्रिंट हो जाएगा। उसका पुट केयर सी एच, अब यहाँ दूसरा जो पुट हमने फंक्शन यूज किया पुट सी एच ए आर माने पुट केयर, तो यहाँ पे सी एच में ऑलरेडी ए वैल्यू स्टोर है, तो यहाँ पे ए फिर प्रिंट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट एफ पुट केयर, यहाँ एफ पुट केयर भी सेम ही वर्क करता है, तो यहाँ पे सी एच में जो ए वैल्यू है वो भी प्रिंट हो जाएगी। अब यहाँ आगे आते हैं, यहाँ पे थोड़ा न्यू चीज आई है कि पुट सी एच बी। अब हमने क्या किया, अभी हमने क्या किया था कि जो वेरिएबल के थ्रू हमने यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे पास की थी, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू हमने ये जो था इसमें वैल्यू स्टोर करके यहाँ पे वेरिएबल के थ्रू हमने वैल्यू पास की थी। यहाँ पे हमने क्या डायरेक्ट वैल्यू पास की, मीन्स डायरेक्टर कैरेक्टर पास किया। तो पुट हमने यहाँ डायरेक्ट बी दे दिया, तो बी यहाँ पुट कर प्रिंट करेगा, फिर पुट सी एच यहाँ बी प्रिंट करेगा, फिर नेक्स्ट एफ पुट कैर जो है वो प्रिंट। इस तरह से आप ये क्लियरली पूरा समझ गए होंगे पुट कैर फंक्शन। आई थिंक आपको ये पूरा वीडियो क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो यदि आपको ये वीडियो पूरा समझ में आ गया तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, आप इसको शेयर कीजिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह के वीडियो आपका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।